हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का 10वां अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 10.2 के जो जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। ठीक ना। 4 प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और 3 प्रश्न इस दूसरे पेज पे हैं। इन सभी को आज की इस 3 नहीं, देखिए यहाँ पे 6 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, यानी टोटल 10 प्रश्न है। इन 10 प्रश्नों को इस वीडियो में हल कर लेंगे, यानी इस पार्ट 2 वीडियो में हल कर लेंगे। ठीक है। और उसके अगले वीडियो से एक नए अध्याय की हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक ना। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पे करें कि यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी जहां जहां आपको m दिख रहा है ना, वहां आपको 2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि m बराबर 2 है। तो जहां भी आपको m दिखे, जैसे पहला प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको देखिए कहां पे आपको m दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको m दिख रहा है। तो क्या करना है ना कि इस m को हटाना है, और क्या ले लेना है, 2 ले लेना है, क्योंकि m बराबर है किसके, 2 के। तो m के जगह पे आप 2 रखिए। तो हमने यहाँ पे 2 रखा, उसके बाद जो है उसको वैसे ही रहने दें। जैसे m जो है, m के जगह पे हमने 2 रखा, उसके बाद माइनस था तो माइनस दिया, 2 था तो 2 दिया, हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है कि अगर जोड़ है तो जोड़ देना है, घटाव है तो घटा देना है। तो देखिए 2 में से 2 को घटाइएगा तो 0 होगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है इसका हल करना है। ठीक ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को हल करते हैं। ठीक ना। देखिए दूसरा में क्या है कि 3m-5 है। आपको m कहां पे दिख रहा है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 के साथ यह गुना में है, तो 3 के जगह पे 3 रखिए और m के जगह पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे हमने 2 रखा, फिर -5 रखा। अब देखिए 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, और माइनस करना है 5। तो जब आप 6 में से 5 को निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न में क्या है, तो 9 - 5m, 9 के जगह पे 9 रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 के जगह पे 9 रहेगा, माइनस के जगह पे माइनस, 5 के जगह पे 5, m के जगह पे केवल 2 रखना है, क्योंकि m बराबर है 2 के। 9 के जगह पे 9, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि जो बड़ा है ना उसमें से छोटा वाला घटा लेंगे। जब भी एक प्लस में चिन्ह हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो घटाने का काम होता है। ठीक ना, घटाने का। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो हम लोग घटाएंगे। अब किस में से किसको घटाएंगे, 9 में से तो 10 घटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है। तो जो बड़ा दिख रहा है ना, उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, तो बड़ा ये है। तो जब 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। और बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए बड़ा है ना तो इसके सामने माइनस का चिन्ह है, छोटा है तो इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो बड़का का चिन्ह हमको लगाना है तो माइनस लगा दिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक ना। इसी प्रकार से चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे को हल करते हैं। ठीक ना। चौथा में देखिए क्या है, चौथा में कि 3m - 2m - 7 है। ठीक ना। देखिए m के जगह पे आपको 2 लेना है, तो 3 के जगह पे 3 रहेगा, m के जगह पे 2 हो गया, पावर 2 है तो पावर 2 -2, और फिर यहाँ पे m के जगह पे 2, फिर -7। अब देखिए आपको क्या करना है, तो 2 के पावर 2 कहने का मतलब होता है ना कि 2 में 2 से ही गुना। यहाँ पे देखिए ये 2 के मुंडी पे 2 है, यानी ऐसे है ना, ऐसे, तो इसका मतलब होता है ना कि 2 को ही 2 से गुना करिए, तो 2 दूनी के 4 हो जाता है। यानी यहाँ पे इस ब्रैकेट में 4 आया, और ब्रैकेट का मतलब ये गुना में है, तो फिर आपको 3 यहाँ पे 4 आ गया। तो अब क्या करना है कि इस ब्रैकेट को भी हटाना है, यानी गुना में, तो 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तियां 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिखिए। और देखिए यहाँ पे 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 होता है, फिर माइनस का 7 हो गया। ठीक ना। और जो माइनस में है उसको एक साथ जोड़िए, और जो घटाव में है उसको एक साथ। तो देखिए इसके सामने माइनस है, सॉरी घटाव बोल दिए यहाँ पे। देखिए जो माइनस में हो उसको एक साथ, जो प्लस में हो उसको एक साथ, यानी जो घटाव में है उसको एक साथ, जो जोड़ में है एक साथ उसको। तो देखिए ये घटाव में है, ये घटाव में है, यानी माइनस में है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे
तो 7 को और 4 को कितना होता है, 7 4 11 होता है। और यहाँ पे प्लस में तो 12 की जगह 12 रहेगा। अगर कोई इधर प्लस में 5 रहता तो 5 और इसको हम जोड़ते नहीं है तो केवल 12 लिख देंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया माइनस का 11 हो गया, ठीक ना। अब क्या करना है ना कि इस 12 में से 11 को घटा लेना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हल करना था। बाकी देखिए तीसरा चौथा पांचवा नंबर को देखिए। पांचवा नंबर में क्या है कि 5m/2, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह छूट गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आपको देना है, ठीक ना। प्रश्न में प्रिंट नहीं हो पाया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक। अब आपको क्या करना है कि m की जगह पे 2 रखना है, तो 5 2, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ये 5 दूनी 10 होगा, ठीक ना। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस का 4 है, इसको काट दीजिए, 2 से 2 एक कट जाएगा, ठीक ना। ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे माइनस का 4, तो 5 में से 4 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 में से 4 को घटाइएगा तो 1 आएगा, हो गया आंसर। हमने क्या किया, इससे इसको काट दिया क्योंकि ये गुना में था, और 5 में से 4 को घटाए तो 1 आ गया, हो गया आंसर। बाटा में 1 है इसके, तो बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या करना है, करे कि यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है ना कि इन व्यंजकों में अब p के जगह -2 रखना है, ठीक ना। तो 2 का पहला है 4p + 2। अब आपको जहां भी p दिख रहा है ना वहां पे क्या लेना है, p बराबर -2 लेना है, ठीक ना। जहां जहां p आपको दिख रहा है वहां पे -2 रखना है। तो देखिए 4 की जगह 4, p की जगह -2 + 2। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का ही खेला है। अगर माइनस प्लस के बारे में आप समझ जाते हैं ना, वहां पे गलती नहीं करते तो प्रश्न में गलती नहीं होने वाला है। देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 4 दूनी 8 हो गया। और आपको एक बात का और ध्यान देना होगा, यहाँ पे हम कहीं लिख दें, यहीं पे इधर साइड में ही लिख देते। देखिए जब ना प्लस में गुना कीजिएगा प्लस से तो आपको मिलेगा प्लस, जब माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा माइनस, ठीक ना। जब आप प्लस और माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस। सॉरी यहाँ पे देखिए, जब माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस, और माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब सेम चिन्ह हो, यानी दोनों जोड़ में हो तो गुना कीजिएगा तो जोड़ आएगा, जो दोनों घटाव में हो गुना कीजिएगा तो जोड़ ही आने वाला है, क्योंकि सेम चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह रहे तो माइनस आता है। तो देखिए यहाँ पे आपने अभी 4 में 2 से गुना किया तो 8 आया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो जब प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 2 हो गया। अब आपको क्या करना है कि 1 के सामने माइनस का चिन्ह है, 1 के सामने प्लस का चिन्ह है। तो इधर हमने आपको बताया था कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, किस में से, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला, तो बड़ा ये है, बड़ा में से 2 को घटाइएगा तो यहाँ पे 6 होगा। बड़ा वाला के सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे, हो गया माइनस का 6, ठीक ना। बहुत आसान है इन सभी को हल करना। सॉरी यहाँ पे, हाँ देखिए हम यहाँ पे क्या किया है ना कि प्रश्न गलत उतारे हैं। यहाँ पे 7 होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे भी 7 होगा। तो अब देखिए एक प्लस, एक माइनस में और एक प्लस में, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए तो 8 में से 7 को घटाइएगा तो 1 आएगा और माइनस का, ठीक ना। तो इसको आप सुधार लीजिएगा थोड़ा, ठीक। दूसरा को देखिए, माइनस का 3p² + 4p + 7। प्रश्न सही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जा रहा है, ठीक ना। माइनस का 3p² 4p + 7, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, p के जगह पे -2 रखते हैं। माइनस का यहाँ पे पहले से तो 3 है, माइनस का 3 है, और p के जगह पे हमको माइनस का 2 रखना है, और इसका पावर 2 है, प्लस 4 तो पहले से है, p के जगह पे -2 + 7, ठीक ना। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले इसका काम कीजिए स्क्वायर का, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे ना, जब आप इस -2 में -2 से गुना करेंगे, क्योंकि पावर का मतलब उसी संख्या से उसी में गुना करना होता है। तो -2 है तो -2 से -2 में गुना करेंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये दिख रहा है, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, यानी इसके सामने प्लस हो गया। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस को हम लोग दिखाते नहीं, यानी केवल यहाँ पे 4 लिखेंगे। यानी जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे माइनस का 3 है और इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया, फिर प्लस,
और देखिए उसके बाद 4, उसके बाद -2, उसके बाद 7 है यहाँ पे, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो माइनस, और 4 दूनी 8 प्लस 7 हुआ। अब देखिए ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है, तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 20 होगा माइनस का और यहाँ पे होगा प्लस का 7। अब आपको क्या करना है कि 20 में से 7 को घटा लेना है, तो जब 20 में से 7 को घटाइएगा 13 आएगा जो कि माइनस का होगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरे को हल करते हैं। तीसरा में देखिए क्या है, तीसरा में है माइनस का 2pq माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7 है, ठीक ना। देखिए इसका हम लोग हल कैसे करेंगे, जहां पे भी आपको p दिख रहा है हम लोग को क्या रखना है, -2 रखना है, ठीक ना। उसके बाद सेम जैसे लिखा है वैसे लिख देना है, केवल चेंज आपको p के जगह पे ही करना है। ओ माय गॉड, यहाँ पे 4 होगा, उसके बाद यहाँ पे -2 होगा, फिर प्लस 7 होगा, ठीक ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है ना कि माइनस के 2 में 3 बार उसी से गुना करना है, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया प्लस, और प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया माइनस, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 और ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस का 8 आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसको जब आप -2 में -2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस का 3 और ब्रैकेट में प्लस का 2 आया, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 और ब्रैकेट में -2 और यहाँ पे है 7। अब देखिए क्या करना है कि इस माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे माइनस है, तो 4 3 12 माइनस का, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो गुना होगा तो माइनस और 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ठीक ना। इस चिन्ह को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इस चिन्ह को लिख लीजिएगा। यहाँ पे चिन्ह गड़बड़ हो गया, आपको पहले ही लिख लेना है, वीडियो को पीछे करके इस चिन्ह को अपने एक कहीं पे पेज में फेयर के कॉपी में इसको लिख लेना है, ताकि आपको हमेशा याद रहे जब भी फेयर की कॉपी खोले, क्योंकि इसी चिन्ह पे सब आधारित है। हम गुना जोड़ ये सब कर रहे हैं, इसी से कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस वाला गुना हम इसी से कर रहे हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों जुड़ेगा, और ये प्लस में तो ये प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, ठीक ना। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको और इसको जोड़िए, तो यहाँ पे कितना है, 16 है, तो 16 में 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 3 23 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। जब घटाइएगा 23 में से 20 को तो यहाँ पे 3 आने वाला है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से तीसरा को हल कर लिए। चलिए अब हम लोग चौथे को हल करते हैं। करें, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 है। यहाँ पे क्या है कि इस व्यंजक में चर, आपको चर मतलब ABCD वाला x दिख रहा है, तो उस x के जगह पे -1 रखना है आपको, और उसके बाद जो आंसर आए वही उसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए तीसरा का पहला को 2x माइनस है, -7 है। दूसरा को देखिए माइनस का x प्लस 2 है। तीसरा को देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 है। बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि x बराबर -1 लेना है, ठीक ना। तो हम वही काम करते हैं, x है ना यहाँ पे, तो 2 की जगह पे 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -7। इन दोनों को गुना कीजिएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 हुआ। दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। दोनों को जोड़िए तो 4 और 2 कितना होता है, 9 होता है, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे x के जगह पे आपको क्या लेना है, तो पहले से तो माइनस है, और x के जगह पे आपको क्या करना है कि -1 रखना है, माइनस पहले से ही है, तो 2 हुआ यहाँ पे। अब देखिए इस माइनस में इस माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 2, इन दोनों को जोड़िएगा तो 3 होगा, जो कि प्लस का होगा, जो इसके आगे छिपा रहता है, दिखाते नहीं है। यहाँ पे प्लस है लेकिन लिखेंगे नहीं। उसके बाद देखिए x के जगह पे माइनस का 1 रखना है, रख दिए। 2 माइनस, यहाँ पे भी 2 होगा, और यहाँ पे -2 होगा, फिर 1, यहाँ पे 1 ना होगा जी, कहाँ मेरा दिमाग है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए 1 में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस, देखिए यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे क्या करना है कि माइनस का 1 में -1 से गुना करना है। इस पावर का मतलब यही होता है, ठीक ना। पावर का मतलब
इस पावर का मतलब क्या होता है, -1 में -1 से गुना करिए, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम केवल 1 लिखें फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो इस माइनस में इस प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो गया यही आंसर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके चौथे को हल करते हैं। चौथा में देखिए क्या दिया है, चौथा में अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 2x² माइनस x माइनस 2 दिया है, ठीक ना। x बराबर -1 लेना है, तो यहाँ पे देखिए 2 x के जगह पे -1 का स्क्वायर फिर माइनस और -1, यही ना है, -1 ही ना लेना है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे -2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा और 1 हो गया, फिर -2 हो गया। अब देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा और 1 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, और -2 कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से इसका हल हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न को, चौथा भी बहुत आसान है। अब इसमें क्या करना है, देखिए कह रहा है कि यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस व्यंजक में आपको a और b दोनों दिख रहा है, तो a के जगह पे 2 रखिए और b के जगह पे -2 रखिए, उसके बाद इसका हल हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए चौथा का जो पहला है, चौथा का पहला a² प्लस b² है। a के जगह पे आपको क्या लेना है, a के जगह पे 2 लेना है तो 2 ले लिए, और b के जगह पे -2 लेना है तो -2 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो देखिए माइनस है तो -2 में -2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 4 होगा, तो 4 लिखिए, और 4 4 8 होता है, हो गया आंसर। इसका दूसरे नंबर को देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, तो a² है ना, हाँ, a² प्लस ab प्लस b², ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a के जगह पे हमको 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे a के जगह पे 2 लिया हमने, और ब्रैकेट ये सटा के लिखने का मतलब हुआ गुना, तो 2 गुने -2 हुआ, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान -2 लेना है आपको, ठीक ना। तो 2 दूनी के 4 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, सॉरी माइनस और प्लस गुना होगा तो यहाँ पे माइनस हो गया, और 2 दूनी के 4 हो गया। अब देखिए इसका 2 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस में, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एक यहाँ पे प्लस का 4 है और एक माइनस का 4 है, तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी हम गलत काट दिए, देखिए यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे प्लस का 4 है, इसको ऐसे समझिए, इसको काटिए मत, वैसे काट भी सकते हैं कि देखिए यहाँ एक प्लस में और एक माइनस में तो कट जाएगा, तो प्लस का केवल 4 बचेगा प्लस वाला। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये प्लस में और ये प्लस में, तो प्लस वाला के साथ जुड़ता है तो 8 हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये 4 को इसमें से घटाइएगा, 8 में से 4 को घटाइएगा तो 4 ही आएगा, जो कि प्लस का होगा। वही हम बात हमने यहाँ पे लिखा कि इससे काट दिया और ये 4 बच गया। या फिर इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, कर ही देते हैं, इसको जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 4 को, तो जब घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। उससे भी 4 ही आया और पहले भी 4 ही आया था, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए हम लोग तीसरे को हल करते हैं। तीसरा में देखिए क्या है, इसका a² माइनस b² है, यही ना है। तो देखिए a के जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे b के जगह पे -2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर भी 4 होगा, और बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी 5वें प्रश्न को हल करते हैं, ठीक ना। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, करेंगे जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है कि a के जगह पे 0, b के जगह पे -1 लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं। 5वां का पहला है, 5वां का पहला में क्या है, 2a प्लस 2b है, ठीक ना। यहीं पे दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं, 2a² प्लस b² प्लस 1 है, ठीक ना। तीसरा तो आटेगा नहीं, हम क्या करते हैं कि a बराबर 0 लेते हैं और b बराबर -1 लेते हैं, ठीक ना। इसी दोनों को हम लोगों को क्या करना है, इसमें रखना है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कि a के जगह पे 0 रख देते हैं, तो a
की जगह पे हमने 0 रखा, प्लस b के जगह पे हमने क्या रखा, -1 रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो इन दोनों का गुना कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी, हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया था। अब क्या करना है कि 0 में से 2 को घटा लेना है, तो यहाँ पे माइनस का 2 ही आने वाला है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि इस a के जगह पे 0 रखना है, तो हम 0 रख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस इस b के जगह पे माइनस का 1 रख देते हैं और प्लस 1 रख देते हैं, ठीक ना। देखिए 0 का पावर 2 कहने का मतलब कि 0 में 0 से गुना कीजिए तो 0 में 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया है कि 0 आ गया। अब 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो भी 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो गुना होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि इस -1 में 1 को जोड़ना है, तो आप यहाँ पे क्या होगा कि घट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में तो खत्म हो जाएगा और पहले से यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे को हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि a² b दिख रहा है, a² b + 2ab² + ab, ठीक ना। हमको क्या करना है, तो ये मान रखना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे 2 के जगह पे 2 रखा, a की जगह पे 0 का पावर 2 रखा, b की जगह पे -1 रखा, फिर प्लस, फिर 2 के जगह पे 2, a की जगह पे a, b के जगह पे b का मान यानी -1 रखा, इसका पावर 2 किया, और a के जगह पे हमने 0 रखा और b के जगह पे फिर हमने -1 रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 का पावर 2 कीजिए तो 0 होगा और फिर 2 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और 0 में फिर इसका मतलब गुना, तो 0 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो फिर 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और फिर 0 में इतना से गुना कीजिएगा तो 0, और फिर 0 में यहाँ पे 0 हो जाएगा और टोटल 0 को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको एक्सप्लेन कर दे के हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि इस 0 का पावर कीजिए, इस 0 का पावर 2 कीजिए, यानी 0 में आपको 0 से गुना करना है तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 गुने 0 हो गया। अब 0 में 0 से गुना कीजिए, सॉरी 2 में 0 से गुना कीजिएगा, दिख रहा है ना, 2 में 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। अब 0 में इससे गुना करना है तो 0 में किसी भी संख्या से 0 गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और ये वाला प्लस हमने यहाँ पे दिया, ठीक। और उसके बाद देखिए इस 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 माइनस का है और माइनस का 1 है, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। अब देखिए 2 में 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 में 2 से गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा और प्लस का चिन्ह दिए। अब देखिए 1 में 0 से गुना कीजिएगा, माइनस का 1 हो चाहे कुछ का 1 हो, जब 1 से 0 में गुना करते हैं, 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। अब तीनों 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। बहुत आसान था, ठीक है। बाकी फिर भी अगर डाउट हो इतना समझाने के बाद भी तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपकी बार डिटेल में और समझा देंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा का ए नंबर प्रश्न, चौथा के ए में आपको क्या करना है ना, इस ए की जगह पे माइनस का 0 लेना है, तो 0 का पावर 2, फिर 0, फिर -1, फिर प्लस, फिर 2, 0 का पावर 2 कीजिए 0 होगा, इन दोनों को गुना कीजिए 0 होगा, फिर यहाँ पे प्लस का 2 होगा, 0 0 खत्म हो जाएगा तो 2 ही बचेगा केवल, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, और फिर इसको जोड़ दीजिए तो 2। तो इस प्रकार से इसका हल 2 हो गया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, छठा है ना इसका आगे, छठे को हल करते हैं। चौथा तक हो गया, पांचवा का चारों प्रश्नों को हल कर लिए, तो छठा के देखते हैं अब। देखिए छठा में कह रहा है कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। इसका 2 हल होने वाला है। सबसे पहले छठा नंबर प्रश्न को सरल करना है। सरल कैसे करते हैं, यानी साधारण रूप में बदलना है, आसान रूप में बदलना है। जैसे यहाँ पे देखिए इतना बड़ा है ना, तो सबसे छोटा कर देना, यानी सरल एकदम आसान कर देना। देखिए कैसे कीजिएगा, तो 1 7 और यहाँ पे 4 है ना, 4 में 1 से गुना कीजिए फिर 5 से गुना कीजिए, तो x + 7 और 4x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 में 5 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20 होगा, और माइनस और प्लस का भी गुना होगा, तो माइनस प्लस का गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 4x है और 1x यहाँ पे, दोनों को जोड़िएगा तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 20 माइनस में प्लस में 7 है, तो जो घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सरल रूप हो गया, ठीक ना। पहला आंसर छठा नंबर के पहला आंसर ये हुआ। इसके अलावा भी एक आंसर इसका और होगा, चलिए उसको हम लोग निकालते हैं, वो क्या होगा। तो अब यहाँ पे लिखिएगा कि अब
x बराबर क्या करना है आपको, 2 रखना है। x का मान 2 है तो लिखिएगा अब x बराबर 2 रखने पर। जब ऐसे कीजिएगा ना उसके बाद इसका दूसरा आंसर निकलेगा। इस x में इस व्यंजक में क्या करना है कि x के जगह पे 2 रखना है, तो 5 की जगह पे 5 और इस x के जगह पे 2 रखा, 13 की जगह पे 13। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 माइनस 13। अब आपको क्या करना है कि एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएगा, तो बड़ा ये है तो इसमें से 10 को घटाएगा तो 3 आएगा, और बड़ा वाला के सामने माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया। एक आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरे को हल करते हैं। दूसरा में है 3 ब्रैकेट 3 इंटू एक्स प्लस 2 फिर प्लस 5x माइनस 7, ठीक ना। यानी 3 गुने x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7, ठीक। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। यहाँ पे है 5x, यहाँ पे है 7। अब देखिए यहाँ पे x वाला, यहाँ पे x वाला, इन दोनों को जोड़िएगा तो 8x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक ना। यानी यहाँ पे जो पहला आंसर है इसका दूसरा का वो ये हो गया। सरल करने के लिए जो बोल रहा था वो ये हो गया। अब क्या करना है कि x बराबर आपको, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि x बराबर 2 रखना है, ठीक ना। तो लिखिएगा x बराबर 2 रखने पर, और x के जगह पे 2 रखिए तो 8, यहाँ पे 2 फिर माइनस 1, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 माइनस 1। जब 16 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो दूसरा आंसर ये हो गया, पहला आंसर ये हो गया, ठीक। तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 6x प्लस 5 और गुना करना है x माइनस 2 से, x माइनस 2 से, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 6x प्लस 5 में x से गुना कीजिए तो 5x, और 5 दूनी 10 होगा, और माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दीजिए तो 11x हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। यही क्या हो गया, पहला इसका हल हो गया। चलिए हम लोग इसके दूसरे हल को निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि अब x बराबर क्या लेना है, 2 रखने पर, ठीक ना। और अब क्या करना है कि इसमें x का मान रख देना है। 11 गुना में 2 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। 11 दूनी 22 होता है, 22 में से 10 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये दूसरा हल हो गया इसका। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में क्या है, तो चौथा प्रश्न में है, बहुत फास्ट कर रहे हैं हम, ठीक ना, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया है। उतना प्रश्नों में हम बहुत स्लो हल कराए, ठीक ना। तो अब तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए। केवल माइनस प्लस का खेल है बस, बाकी जोड़ घटाव तो आपको आता है, ये तो आंगनबाड़ी में ही आप लोग सीख लिए होंगे। 4 दूनी 8x हो गया, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3x प्लस 11 होगा, ठीक ना। यहाँ पे x वाला है, यहाँ पे x वाला है। x वाला को x वाला के साथ और संख्याओं को संख्याओं के साथ जोड़ना है या फिर घटाना है। तो ये देखिए दोनों जोड़ में है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 और 3 कितना होता है, 8 3 11 हो जाता है, तो 11x रख दीजिए यहाँ पे, ठीक ना। और उसके बाद देखिए ये माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 11 है, तो इन दोनों को घटाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 11 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस का 7 हो गया, तो ये पहला क्या हो गया, पहला हल हो गया चौथा का। अब उसके बाद लिखिएगा कि अब x बराबर 2 रखने पर, ठीक ना, और x की जगह पे 2 को रखना है, तो 11 2 प्लस 7 करना है, ठीक ना। तो 11 दूनी 22 प्लस 7 हुआ। अब देखिए 22 में 7 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। यही क्या हो गया, हल हो गया, पहला ये दूसरा ये, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सातवें को हल करते हैं। सातवां भी बहुत आसान है, इसी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है। सबसे पहले इसको सरल करना है, और सरल करने के बाद जिस व्यंजक में आपको x दिखे ना तो x का मान रख दीजिए। किसी में अगर आपको b दिखे तो b का मान रख दीजिए यहाँ से। अगर किसी में a दिख जाए, जैसे इसमें a दिखेगा तो a का मान यहाँ से रख दीजिए, ठीक ना। तो इसी के जैसा है, बस इसमें केवल x था, इसमें x भी है, a भी है, b भी है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, बहुत आसान है। पहला को लेते हैं सातवां का, 3x - 5 - x प्लस 9 यानी 9, ठीक ना। अब हमको क्या करना है कि पहले इसको सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, तो इस x वाला को एक साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे,
और जो जिसके साथ x नहीं है यानी जो संख्याएं हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे माइनस का x है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे घटाव का काम होगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए। तो बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और बड़ा वाला के सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह इसके अंदर छिप जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए प्लस में और ये माइनस में, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा और बड़ा वाला के सामने प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह हो गया। यानी पहला तो ये हल हो गया इसका, यानी हम लोग को क्या करना था, हम लोग को इसको सरल करना था ना, यानी साधारण रूप में बदलना था। इतना लंबा था तो साधारण में छोटा में कर दिए, तो पहला हल ये हो गया। अब क्या करना है ना कि x इसमें हमको दिख रहा है जी, यहाँ पे x दिख रहा है, तो यहाँ पे x बराबर 3 दिया है, तो ये लिखिएगा कि अब x बराबर 3 रखने पर, ठीक ना। इतना लिखने के बाद यहाँ पे x की जगह पे आपको 3 रख देना है और उसके बाद 3 दूनी 6 करना है, 4 करना है, यहाँ पे आ जाएगा 10, हो गया हल। बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसा कोई प्रश्न होता है जी इतना आसान। चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न में है, यहाँ पे है दूसरा प्रश्न, 2 - 8x + 4x + 4। यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको सरल करना है। देखिए यहाँ पे x वाला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पे घटा देंगे। तो इसमें से बड़का में से छोटका घटाइए, तो 8 में से 4 को घटाइएगा तो माइनस का 4x आएगा। और देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में, 4 है, ये 4 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया पहला हल। अब लिखिएगा कि x, यहाँ पे x दिख रहा है, तो x बराबर 3 रखने पर, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 4 है तो माइनस का 4 और x की जगह पे 3 रख दिए, ठीक ना। और प्लस में यहाँ पे 6, 4 तिया माइनस का 12 + 6 हुआ, +6 हुआ, ठीक ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए, बड़ा ये है तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, बड़ा वाला का चिन्ह लगा दीजिए, तो बड़ा वाला का चिन्ह माइनस का है। इस प्रकार से इसका माइनस का 6 इसका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए हम लोग दूसरे के बाद अब लोग तीसरे को हल करते हैं। तीसरा में देखिए क्या कर रहा है, तीसरा में देखिए क्या कर रहा है, तीसरा में है यही ना है, 3a + 5 - 8a + 1, यही है, ठीक। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि ए वाला, अब आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, तो ए वाला और ए वाला इन दोनों को एक साथ जोड़िए या फिर घटाइए। तो यहाँ पे घटाव का काम होगा क्योंकि यह माइनस में है और यह प्लस में है। जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो हम लोग घटाते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला को, तो बड़ा ए है और छोटा ए, तो 8a में से 3a को घटाएंगे तो यहाँ पे 5a होगा। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है बड़ा वाला के सामने, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों ये प्लस में है, तो 5 गो और 1 गो कितना होता है, 6 गो होता है। ये पहला हल हो गया। अब लिखिएगा कि अब a बराबर 1 का मान कितना लेना है, माइनस का 1, यहाँ पे दिख रहा है ना। x रहता तो x की जगह पे 3 रखते, लेकिन यहाँ पे a है तो a की जगह पे -1 को रखना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि a बराबर -1, तो a बराबर -1 रखने पर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा कि -5 और a की जगह पे -1 और +6। अब देखिए इस माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 में 1 से गुना होगा तो 5 हो जाएगा और +6। देखिए दोनों प्लस में, ये भी और ये भी, तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। दूसरा हल ये हो गया, पहला ये हल हुआ, दूसरा ये हल हो गया। तो इस प्रकार से आपने तीसरे को हल किया। चलिए अब हम लोग चौथे को हल करते हैं। देखिए चौथा में क्या है, चौथा में 10 - 3b - 4 - 5b। देखिए b वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो b वाला को देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 होगा, 5 3 8 होगा, लेकिन माइनस का 8 होगा, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो घटाइएगा। यहाँ पे 10 में से 4 को घटाइएगा तो प्लस का 6 आएगा। ये पहला हल हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद लिखना है कि अब b बराबर क्या लेना है, b बराबर -2 रखने पर, ठीक ना। तो b का मान इसमें रखिए, तो -8 b -2 है और +6, तो 8 दूनी 16 होगा। लेकिन यहाँ प्लस प्लस मिलके माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में माइनस से गुना कीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 16 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 6 हो गया, तो 16 में 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 22 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। उसके बाद देखिए इसका 5वां नंबर को देखते हैं। 5वां नंबर में देखिए क्या है, 5वां नंबर में है 2a - 2b - 4 - 5 + a। यहाँ पे देखिए a भी है b भी है,
तो यहाँ पे दो दो आपको चर दिख रहे हैं, तो ए वाला को एक साथ जोड़िए, बी वाला को एक साथ जोड़िए, तो ए वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों प्लस में तो जुड़ के 3a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2b हो जाएगा और इन दोनों को जोड़िएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ए के जगह पे यहाँ पे उसके बाद लिख दीजिएगा कि अब क्या लिखना है कि ए बराबर क्या लेना है, यहाँ पे ए बराबर -1 लेना है और जहां आपको b दिखे तब क्या लेना है, -2 लेना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अब a बराबर -1 और b बराबर -2 रखने पर, ठीक ना। इतना लिखने के बाद इसको जो मान है ना इसमें रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिए कि 3 a के जगह पे -1, फिर यहाँ पे माइनस क्या है 2 है ना, -2 प्रश्न का ही है, और b के जगह पे फिर -2 आपको रखना है और -9 प्रश्न का ही है। यहाँ पे देखिए जब 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा और माइनस में और यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को गुना कीजिए तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस गुना होकर प्लस होगा, दो दोनों के 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 9 हुआ, ठीक ना। देखिए यहाँ पे माइनस में है तो माइनस माइनस वाला को जोड़ देंगे एक साथ, तो इन दोनों को जोड़िएगा, माइनस माइनस वाला को जोड़िएगा तो माइनस में यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे प्लस में 4 होगा, तो प्लस में 4 हुआ, ऐसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो बड़का में से छोटा घटाइएगा तो यहाँ पे 8 होगा, 8 होगा ना जी, बड़ा वाला ये है छोटा वाला ये है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा तो 8 होगा और यहाँ पे माइनस के चिन्ह तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, यानी यहाँ पे आंसर क्या आया, -8 है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -8 आंसर आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको हल करना था। कोई भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, कॉमेंट करके पूछ लेना है, ठीक ना। तो चलिए अगर आपको यहाँ पे अभी तक कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 8वें प्रश्न को हल करते हैं। अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना, क्योंकि हम आपके मन की बात को नहीं जान सकते, आप कॉमेंट कीजिएगा वही हम जान पाएंगे, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, हम दूसरा पेज लेते हैं और 8वां प्रश्न को हल करते हैं। 8वां का ए में देखिए कड़ा कि यदि z बराबर 10 है तो ZQ -3 ब्रैकेट x -10 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है ना कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि z का मान 10 रख देना है, उसके बाद हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। और दूसरे में क्या करना है कि p का मान -10 रख देना है इस व्यंजक में, उसके बाद हल कर देना है, इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान है, जैसे पीछे के प्रश्नों को हल किए ना वैसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे व्यंजक क्या है, z का क्यों, आपको पूरा प्रश्न लिखना है, हम इसको केवल यहाँ पे व्यंजक को लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे व्यंजक क्या दिया है, तो z का क्यों -3 z -10, ठीक ना, ये व्यंजक दिया है। इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को z बराबर 10 लेना है, यानी जहां जहां आपको z दिख रहा है वहां 10 रखिए। हमको z यहाँ पे दिखा, हमने 10 रख दिया, पावर 3 था तो पावर 3 यहाँ पे 3, और यहाँ पे z के जगह पे हमने 10 रखा, फिर यहाँ पे 10 रखा, ठीक। 10 के घात 3 का मतलब हुआ 1000, ठीक ना। मतलब 10 के घात 3 कहने का मतलब होता है कि आपको क्या करना है ना, यहाँ पे समझिए 10 गुने 10 करना है। तो 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 100 होगा, 100 में 10 से गुना कीजिए तो 1000 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 1000, और माइनस यहाँ पे देखिए 10 में से 10 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1000 और माइनस इसमें गुना कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब आपको क्या करना है कि 1000 में से 0 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा था, यदि z बराबर 10 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान क्या आ गया, 1000 आ गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए व्यंजक क्या दिया है, तो p का स्क्वायर -2p -100 दिया है, ये व्यंजक हो गया। और इसमें p का मान कितना रखना है, -10 रखना है, रख दिए। यहाँ पे 2 -10 और यहाँ पे -100 हो गया, ठीक ना। अब 10 का स्क्वायर कीजिए तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस गुना होकर फिर प्लस हो जाता है, यहाँ पे 100 ही होगा केवल, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ पे -100 हो गया, ठीक ना। ये भी प्लस में तो जुड़ेगा तो 120 होगा, और 100 को निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 20 बचने वाला है। नहीं, इसका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। इस प्रकार से 8वां का आपने दोनों को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 9वें को हल करते हैं। 9वें में कहा यदि x बराबर 0 पर x स्क्वायर प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल कीजिएगा, 9वें के हल में आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे दिया क्या क्या है, देखिए लिखिएगा कि दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है कि x बराबर 0 रखने पर
x बराबर 0 रखने पर ये जो व्यंजक दिया है ना, ये बराबर हो जा रहा है 5 के। तो लिख दीजिए कि x बराबर 0 रखने पर 2x² प्लस x माइनस a बराबर हो जा रहा है 5 के। 2x² प्लस x माइनस a बराबर हो जा रहा है 5 के। यहाँ पे ये प्रश्न में ही दिया है कि x बराबर 0 पर ये समीकरण ये व्यंजक का मान 5 के बराबर है। तो a का मान निकाल दीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल कर लेंगे। ये समीकरण हो चुका है और समीकरण का हल करना आपने चौथे अध्याय में पढ़ा है। कैसे हल करते हैं, तो पहले हम मान रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, इसका पावर 2 कर दिए, फिर प्लस, और यहाँ पे x है तो x की जगह पे 0, फिर माइनस a और बराबर यहाँ पे 5। अब ये समीकरण बन चुका। समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो समीकरण यहाँ पे भी समीकरण था लेकिन यहाँ पे मान नहीं रखा था, हमने यहाँ पे मान रख दिया तो और आसान हो गया। अब क्या करना है कि इसका पावर 2 करना है, इसका पावर 2 करना है। तो 0 का घात 2 का मतलब हुआ 0 ही, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 हुआ प्लस 0 माइनस a बराबर 5 हुआ। अब 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 और जोड़ दीजिएगा 0, फिर a, फिर 5। तो इन सभी को सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे a बराबर -5 आएगा। देखिए ये क्या होता है कि 0 0 जोड़ के खत्म हो जाएगा। 0 मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा ये वाला माइनस का a बराबर 5। और इस माइनस को आप इधर लेके जा सकते हैं, ये गणित का रूल होता है। क्यों लेके जा सकते हैं, अगर कारण जानना चाहें, पहले इसको हम इतना करने के बाद a बराबर -5 लिखने के बाद अब आपको लिखना है, यहाँ पे पूछ क्या रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था कि तो a बराबर a का मान क्या होना चाहिए। तो लिखिएगा कि अतः a का मान -5 होना चाहिए, ठीक ना। अभी हम आपको समझा रहे थे कि जैसे यहाँ पे माइनस इधर था तो हमने इधर कैसे ला दिया, तो ये गणित का रूल होता है। जैसे ये दोनों क्या था, यहाँ माइनस का a था, यहाँ पे 5 था, इसको हम समझा रहे हैं। ये 0 0 जोड़ के खत्म हो गया है, 0 0 जोड़ दिए हैं तो खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो यही बचा था। तो हमने क्या किया, इस माइनस को इधर कर दिया। क्यों किया, इसका कारण समझिए। ये दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है। तो दोनों के बीच जब बराबर का चिन्ह लगा रहता है ना, तो दोनों साइड हम लोग सेम चेंज कर सकते हैं। अगर इधर अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो इधर भी हम 5 जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया कि इधर -1 से हमने गुना कर दिया और इधर भी -1 से हमने गुना कर दिया, ठीक ना। तो जब हमने इसमें -1 से गुना किया तो -1 में, जैसे 5 में हमने 1 से गुना किया तो 5 हुआ, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो प्लस और माइनस गुना किया तो माइनस का 5 हो गया। यहाँ पे देखिए a में हमने 1 से गुना किया तो a हो गया और माइनस गुना किया तो प्लस हो गया। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप ये बोल सकते हैं कि ये माइनस वाला उठ के इधर आ जाता है, या फिर आप लोग इतना लंबा प्रोसेस करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी इसका एक और भी कारण है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस में, वो कारण हम नहीं बताते नहीं तो वीडियो फिर लॉन्ग होगा, ठीक है, कभी और बता देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 9 नंबर हो गया ना, 10वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 10वां नंबर देखिए क्या है कि व्यंजक 2 × a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 है, ठीक ना। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, तो देखिए पहले व्यंजक को लिखिए। व्यंजक यहाँ पे क्या है, व्यंजक है 2a² प्लस ab फिर प्लस ab और फिर प्लस में क्या है 3 है माइनस ab है, ठीक ना। यही व्यंजक है, देखिए यहाँ पे यही व्यंजक है, ये 10वां का था, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे कि 2 में a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब हम लोग सरल कर रहे हैं, ठीक ना। 2 में हमने a से गुना किया तो 2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा और फिर प्लस 3 माइनस ab। अब देखिए यहाँ पे ab वाला एक साथ कीजिए, जोड़िए घटाइए इसको, ठीक ना। रेड लाइन के इधर आपको नहीं देख रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 2a² की जगह a² रहेगा और ये दोनों सेम है। तो देखिए 2ab में से एगो ab को घटाइएगा, एगो ab को, तो एगो ab बचेगा। अरे 2 रुपया है, एगो घटा दीजिए तो 1 ही रुपया ना बचेगा। 2 रुपया यहाँ पे, 1 रुपया यहाँ पे, तो घटाइएगा तो क्या होगा 1 रुपया बचेगा, नहीं ab हो गया और फिर प्लस यहाँ पे 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, सरल रूप में हो गया, ठीक ना। सरल यहाँ पे बोला था सरल कीजिए, तो पहला आंसर ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक a बराबर क्या लेना है, लिखिएगा यहाँ पे कि अब a बराबर क्या लेना है, तो 5 लेना है। और b बराबर क्या लेना है, b बराबर क्या लेना है -3 लेना है। तो a बराबर 5 और b बराबर -3 रखने पर इसमें रखिए, तो 2 की जगह पे 2, a की जगह पे 5, a की जगह पे 5
बी के जगह पे -3 + 3। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 × 5 = 25 और 25 दूनी 50 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 × 3 = 15 होगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 3। देखिए +3 ए में जुड़ेगा तो 53 हो जाएगा, और -15 कीजिए। जब इन दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका हल हो गया, ठीक ना। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो से हम लोग अगले अध्याय को इसको शुरू करेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।